खान सर का एक पॉडकास्ट आने वाला है शुभांकर मिश्रा के साथ में, जिसका टीजर अभी रिलीज हो चुका है। और उस टीजर में खान सर खुलेआम सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को सन ऑफ दोगला बता करके गरिया रहे हैं। एक तो पत्रकार है जिसको वहाँ के लोगों ने नाम दिया है सन ऑफ दोगला। और इतना ही नहीं, मनीष कश्यप को तो गाली वाली दे ही रहे हैं, साथ में बिहार और भारत के उन तमाम नागरिकों को भी गरिया रहे हैं जिनका विचार खान सर के साथ नहीं मिलता है और जो खान सर को सपोर्ट नहीं करते। जो हमें ससुराल पक्ष का समझता है, जो जीजा मानता है, वो फैजल खान कहते हैं। अब देखिए, इस टीजर में खान सर तो और भी तमाम बातचीत किए हैं जिसमें वो लोगों को बरगलाते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने आप को राजा हरिश्चंद्र साबित करने में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो उन सारे मुद्दा के बारे में, उन सारे बातचीत के बारे में आज के इस वीडियो में खान सर का पोल खोलने वाले हैं और उन सारे चीज़ों पे पर्दाफाश करने वाले हैं कि खान सर क्या गलत और क्या सही बोल रहे हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, शुभांकर मिश्रा जैसे ही इस टीजर में खान सर से मतलब एक सवाल पूछते हैं कि आपको हम किस नाम से बुलाएं, खान सर या फिर फैजल खान। इस पे वो ऐसा जवाब देते हैं जिसको देखने के बाद हर कोई मतलब कि हक्का बक्का रह गया। खान सर कहते हैं कि देखिए, जिन बच्चों को मैं पहले पढ़ाता था या फिर आज भी पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए पहले भी मैं खान सर था और आज भी, लेकिन मेरे जो ससुराल पक्ष के हैं उनके लिए मैं फैजल खान हूँ, यानी कि जो मेरे ससुराल वाले हैं वो मुझे फैजल खान कह करके बुलाते हैं। अब इस बयान को सुनने और देखने के बाद देश के तमाम लोगों का विचार यह है कि इस हिसाब से तो फैजल खान सर के, यानी कि खान सर के जो घर के सदस्य हैं, माता हो, पिता हो या फिर जो कोई भी हो, वो भी अगर फैजल खान कहते होंगे तब क्या उनके भी खान सर जीजा हो गए, है ना। इस पे तरह तरह के लोग विचार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा जो विचार है वो थोड़ा सा अलग है। मेरा विचार ये है कि देखिए, मेरे हिसाब से किसी भी व्यक्ति को अपने ससुराल में नाम से कम बुलाया जाता है या फिर वैसा बहुत अपवाद होता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा घर के ही लोग नाम धर करके बुलाते हैं। जैसे कि ससुराल में कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसको लोग दामाद जी या फिर जीजा जी या फिर और भी कई ऐसे शब्द हैं जिसको कह करके बुलाता है। ऐसा कोई नहीं है कि फलानवा चिलनवा कह करके या फिर फलाने जी चिलाने जी, कोई बहुत वैसा मतलब अपवाद होता है, रेयर केस, तब कोई कहता है। लेकिन अगर वहीं पे आप अपने घर पे देखिएगा तो आपसे जो उम्र में छोटे हैं उनको छुड़ा करके बाकी सभी लोग, घर के माता पिता, भाई बहन, दोस्त, यार या फिर जो कोई भी होगा, वो आपके नाम से बुलाएगा ही बुलाएगा। तो यहाँ पे खान सर का ये लॉजिक देना ही एकदम बकैतीबाज है, बकलोली है, कोई मतलब लॉजिक ही सेट नहीं कर रहा है। आपको हमारा रोशन सर का इंटरव्यू कैसा? अब तक के आपके टोटल पोस्टकार्ड्स में सबसे ज्यादा झूठ उसी में बोला गया। आगे शुभांकर मिश्रा कहते हैं कि आपको रोशन सर का हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा। इस पे इनका जवाब ये आता है कि आपके आज तक के पॉडकास्ट में सबसे ज़्यादा झूठ उसी वीडियो में बोला गया है, उसी पॉडकास्ट में बोला गया। यानी कहने का मतलब है कि रोशन सर सबसे ज़्यादा झूठ बोले हैं, यानी कि उनका जो भी बात बोला गया वो झूठ है और इनके द्वारा बोला गया हर बात सच है, सही है। इस पे मतलब कि इनका यही कहना है कि रोशन सर अभी भी मतलब भाई के जाने के बाद भी जो चीज़ बोल रहे हैं या फिर तड़प रहे हैं तो वो झूठ बात ही है। खान सर का कहना है कि रोशन आनंद सर को आपके पॉडकास्ट में न आकर के नेपाल जाना चाहिए था। इतना ही नहीं, इस पे शुभांकर मिश्रा कहते हैं कि रोशन सर का ये बयान था कि अगर खान सर मेरे खिलाफ झूठ नहीं बोलते, यानी कि जो झूठ बोले थे कि यहाँ पे 8-10 राउंड गोली हम चलते हुए देखे हैं, तो इसके बाद रोशन सर पे FIR नहीं होता, रोशन सर जेल नहीं जाते, और रोशन सर जेल नहीं जाते तो उनके भाई प्रिंस यादव नेपाल नहीं जाते। और इसके बाद खान सर का बयान ये आता है कि देखिए, रोशन सर जो भी चीज़ ये बोल रहे हैं ये गलत बात है। क्या हम इतने बेवकूफ़ हैं कि मीडिया में आ कर के हम ऐसे बोलेंगे या फिर सिंपैथी लेंगे या फिर, तो देखिए इस पे आप ही लोग बताइएगा कि खान सर सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। जब घटना हुआ था उसके बाद खान सर का बयान ये आया था कि यहाँ पे 8-10 राउंड गोली चलते हुए हमने देखा अपनी आंखों से। इसका मतलब क्या है कि जब वहाँ पे खान सर नहीं दिखे होंगे तो और अनगिनत गोली चला होगा, लेकिन जब CCTV फुटेज खंगाला गया तब उसका हकीकत यह है कि उधर से तो कोई मतलब कि गोली वोली चला ही नहीं था, खान सर के गार्ड ही ने ही चलाया था। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई अपना सुरक्षा में गोली चला सकता है या फिर चलवा सकता है, लेकिन यहाँ पे खान सर झूठ क्यों बोले
कि हमने नहीं चलाया है, उधर से चलवाए हैं। इसका मतलब परिणाम यह है कि रोशन सर जेल चले गए। यहाँ पे तो खान सर को इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं। क्या हम नेपाल भेजे थे? क्या हम कहे थे कि किडनैप करके लाओ? हम बोले थे कि नेपाल की शराब लाओ? हम बोले थे कि पिस्टल कमर में लेके घूमो? हम बोले थे कि किसी से रंगदारी मांगो? क्या हमने उनके सर पे मारा था? इतना ही नहीं, ये कहते हैं कि क्या हमने प्रिंस यादव को नेपाल भेजा था? हमने नेपाल में प्रिंस यादव को शराब पीने के लिए भेजा था? क्या हमने उनकी कनपट्टी पे गोली मारा था? यानी कि इनका कहने का मतलब है कि नेपाल में प्रिंस यादव शराब पीने के गए थे, कमर में पिस्टल लेकर के घूमते थे, इनके ऊपर मतलब कि पहले से और भी केस था, तरह तरह के बातें करते हैं। इस पर शुभांकर मिश्रा कहते हैं कि मरे हुए व्यक्ति के बारे में आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। तब ये 2-3 कॉपी दिखाते हैं जिसमें प्रिंस यादव के बारे में बताते हैं कि इस पर केस हुआ है और इसके बारे में पहले से उनको पुलिस ढूंढ रही थी। अब इसका हकीकत क्या है, अब यहाँ पे तो खान सर और रोशन सर ही जानते होंगे, लेकिन अब ये इस तरह से बातें कर रहे हैं तो इस पर मतलब अब अगर प्रिंस यादव के ऊपर कोई केस होगा या नहीं होगा तो फिर एक अलग विषय है। लेकिन इन्होंने जो गलत किया या फिर जो गलत बयान दिया है इसके बारे में वो कुछ एक्सेप्ट ही नहीं कर। खान सर का कहना है कि 2 जून की घटना के बारे में वो लोग ज्ञान दे रहे हैं जो हमसे कई किलोमीटर दूर हैं या फिर यहाँ से कई किलोमीटर दूर हैं। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि इस चीज़ पे वो लोग ज्ञान ना दें जो बहुत दूर हैं, जो वीडियो देख करके ज्ञान दे रहे हैं। तो इस लॉजिक से खान सर से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि हमारे देश में हो रहा हर चीज़, हर घटना, हर दुर्घटना या फिर वैसा सरकार या मीडिया के द्वारा किया जा रहा काम से आप कितने नज़दीक हैं? या फिर हमारे देश के बाहर जो हो रही है घटना, अमेरिका, ईरान, रसिया, इजराइल, है ना, बहुत सारे ऐसे मतलब कंट्री में युद्ध छिड़ा हुआ है ना, अपने में मारा काटी कर रहा है, तो उस पर जो बैठे बैठे खान सर ज्ञान दे देते हैं स्टूडियो से अपने, तो किस हिसाब से सही है? अगर कोई 2 जून की घटना पे अपना ज्ञान नहीं दे सकता है अपने बिहार में ही रह करके बिहार के ही घटना पे, तो आप दूसरे देश की घटना पे, हमारे देश में जो बहुत मतलब दूरी पे जो घटना हो रहा है या फिर जो काम हो रहा है उस पर आप कैसे ज्ञान दे सकते हैं? ये बकलोली नहीं तो और क्या है? मतलब कोई दूसरा कोई कर रहा है तो गलत चीज़ है, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे चीज़ कर रहे हैं। ये कैसा लॉजिक दे रहे हैं खान सर? मतलब इतना बड़ा टीचर होकर के तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। इनका कहना है कि आज़ाद भारत में इनको जेल भिजवाने के लिए पहली बार इतना ज़्यादा मतलब जद्दोजहद, इतना मेहनत किया गया था, इतना साजिश रचा गया था, लेकिन ये नहीं गए। तो ठीक है, आपको जेल भिजवाने के लिए कोई कर रहा था, कोई न्याय की मांग कर रहा था, लेकिन आपने भी रोशन सर को जेल भिजवाने के लिए, उनके ऊपर मतलब कि केस करवाने के लिए या फिर कहें तो उनको फंसाने के लिए अपना बहुत ज़्यादा मतलब कि दम लगा दिए थे आप, बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रेशर दिए थे प्रशासन के ऊपर। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आप पैसा से भी अपना काम किए थे, ऐसा कहा जा रहा है। तो इस हिसाब से आप भी आज़ाद भारत में पहली बार किसी को फंसाने के लिए कोई व्यक्ति इतना मेहनत कर रहा था और किसी का केस ना लिया जाए इसके लिए आप करोड़ों रुपया फेंके हैं। क्या ये बात सही है? इस पर भी थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं खान सर जी। और जिन लोगों के बारे में, जिन लड़कों के बारे में विपिन सर ने पोल खुला था कि वो सारे के सारे फ्रॉड हैं, उन लोगों के बारे में जब सवाल किया गया तब ये कहते हैं खान सर कि हमने उन लोगों पे केस किया है। बढ़िया बात है, आपने केस किया है कि आपके साथ धोखा कर दिए। आप इतना बड़ा बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं कि उसने कह दिया कि हमारा ज्वाइन हो गया और आपने चेक भी नहीं किया। यहाँ तक कि जो पहले से कहीं पे काम कर रहे हो वो आपको बरगला के चला गया कि हम आपका स्टूडेंट हैं, हम आपके मतलब उसका आप ना कोर्स देखें, ना आप उसका ज्वाइनिंग लेटर देखें, और आप उसके ऊपर एक बहुत बड़ा धांसू वीडियो ले लाएँ। और अगर आपको बाद में पता चलता है कि ये गलत हुआ है, तब उसके बाद आपको उस पर जो केस किए हैं तो उसके बारे में बताना चाहिए था कि देखिए हमारे साथ ये फ्रॉड किया है। तब काहे नहीं बताएं? और आज करें कि हम उस पर केस किए हैं। मतलब आप लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं या फिर आप खुद मूर्ख हैं। ये विपिन सर को मतलब 12वीं पढ़ा हुआ लड़का लौंडा में नाच करने वाला व्यक्ति को मुखिया बनवा देते हैं, ऐसा इनको कहना है। बाकी इसके बाद विपिन सर का भी कोई एक वीडियो आएगा जिसका मुझे इंतज़ार है। बाकी क्या होता है आगे, अगला चीज़ पे बात करते हैं। एक और टॉपिक आता है कि शुभांकर मिश्रा कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स, अभिनय सर, राकेश यादव सर, ये सब लोगों को कॉल किया जाता है, एक जगह पे बुलाया जाता है और कहा था कि आप खान सर के बारे में अच्छी अच्छी वीडियो बनाइए, PR कीजिए बढ़िया से, है ना। इस पर खान सर कहते हैं कि जब ये ससुर इतने बड़े मतलब कि इंसान थे तब ये गए कहाँ, काहे के लिए? इनको फ़ोन पे ही मना कर देना चाहिए था।
अब ये बताइए, कोई मीटिंग सीटिंग करने के लिए कोई बुलाएगा तो फ़ोन पे कैसे मना कर देगा, उसको कोई टॉपिक नहीं बताएगा। वहाँ जाने के बाद अगर इनको गलत और सही लगा तो ये निर्णय लिए कि नहीं, हमको ये नहीं करना चाहिए, इसमें कहाँ गलत काम कर दिए। मतलब खान सर एकदम लग रहे हैं कि अपने आप को सती सावित्री जो कहते हैं, एकदम मतलब सिद्ध करने में लगे हुए हैं। मतलब अगला कोई मूर्ख है और ये बहुत बड़ा तेज है। इसके बाद मनीष कश्यप को सन ऑफ दोगला बताते हैं कि वो हमको बारे में जात पता कर रहा है, गोत्र पता कर रहा है, धर्म पता कर रहा है, वो टीचर खोज रहा है कि दामाद खोज रहा है, या क्या कह रहे हैं, रिश्तेदारी कह रहा है, खोज रहा है। इसके बारे में हमको मतलब समझ में नहीं आ रहा कि खान सर इतना बड़ा मतलब ऐसा बयानबाजी कैसे कर सकते हैं। सीधे कह रहे हैं कि वो टीचर खोज रहा है कि जीजा खोज रहा है। अब आप इस पर अपना बयान दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, बाकी आगे हम बातचीत आपसे करते हैं। बाकी इस वीडियो में खान सर और भी बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को तीस मार खान और तोप समझते हैं, बताते हैं कि हम ये हैं, फलाने हैं, ढिमकाने हैं। लेकिन ये कितना गलत है, कितना सही है, आप बताइएगा। जहाँ पे मुझे गलत लगा, जहाँ पे मुझे सही लगा, हमने आपको बताने का प्रयास किया है। बाकी वीडियो को यहाँ तक देखनी तो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा और लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा और डिसलाइक भी कर सकते हैं। बाकी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।